हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट फैब 2025 का पार्ट सी का ओडी का क्वेश्चन। ठीक है, और ये रिसेंट एग्जाम का क्वेश्चन है जो अभी फैब 2025 में हुआ है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है इफ x इज इक्वल्स टू एक्स टी एंड y इज इक्वल्स टू वाई, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये हमें एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है। ठीक है, विद इनिशियल कंडीशंस ये। ठीक, तो हमसे क्या बोल रहा है, हमसे पूछ रहा है कि एक्स टी और वाई टी का प्रोडक्ट करवाते हैं। जब जब इसको टी -2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, टी रेज टू पावर -2, तो हमारे पास क्या आती है लिमिट। ठीक है, एस टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। और कह रहा है कि 1 के ऊपर एक्स 0 दे और 1/2 के ऊपर 0 दे रहा है क्या। ठीक है, और x 1/2 पे 0 है या फिर y इक्वल्स टू 1 पे 0 है। और सिमिलरली इसकी लिमिट क्या आ रही है, हमसे ये पूछ रहे हैं। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकते। इन डिफरेंशियल इक्वेशन को ना तो आप डी मतलब सब्स्टिट्यूशन, जब आप डी एक्स बाई डी टी को डी के इक्वल पुट करते हो, ठीक है, डी बाई डी टी को, वहां से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। और अगर आप सोचते हो कि हम मैट्रिक्स फॉर्म में यूज कर ले, मैट्रिक्स का यूज करके निकाल ले सॉल्यूशन, तो आप वो भी नहीं कर पाओगे। तो इसमें करना क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास एक ही उपाय है कि हम इन दोनों में से जो मेरे पास x और y आ रहे हैं उनको एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो x की फॉर्म में या फिर y की फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे पास कैसे होगा, जब या तो मैं इस इक्वेशन को क्या करूंगी, डिफरेंशिएशन करूंगी। ठीक है, अगेन t के विद रिस्पेक्ट टू, और फिर यहाँ पे जो भी y की वैल्यूज मुझे मिलती हैं वो इसके अंदर पुट कर दूंगी डिफरेंशिएशन करने के बाद। सिमिलरली या आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो देखो हमें जो गिवन है हम सबसे पहले वही लिख लेते हैं कि dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू, हमें क्या गिवन है, dx बाई डी टी एक्स माइनस 4 ई की पावर -2t इंटू में 5। ठीक है, ये हमें गिवन है। और जो दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो गिवन है dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू ई की पावर 2t ऑफ x माइनस वाई। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको सेकंड वाली इक्वेशन को, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, अगेन तो यहाँ से क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई की पावर 2t एज इट इज x का हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, माइनस में सॉरी प्लस में e की पावर 2t का क्या हो जाएगा, 2 e की पावर 2t ऑफ x। ठीक है, माइनस में इसका हो जाएगा dy बाई डी टी। ठीक है, ये हमारे पास आया। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं dx बाई डी टी की, हमें मिल रही है, इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से पुट करने के बाद ये क्या बनता है, देखो e की पावर 2t ऑफ dx बाई डी टी की वैल्यू है x माइनस में 4 ऑफ e की पावर माइनस का 2t ऑफ y। ठीक है, प्लस में 2e की पावर 2t इंटू में x माइनस में dy बाई डी टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे e की पावर 2t इंटू एक्स की वैल्यू भी मुझे मिल रही है, तो मैं इसके अंदर पुट कर दूंगी ताकि पूरा x के अंदर चेंज हो जाए और पूरा y के अंदर चेंज हो जाए। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक काम करो, पहले इसको ओपन कर देते हैं फिर हम वैल्यूज इकट्ठी पुट कर देंगे। ठीक, ये आएगा -4 e की पावर 2t माइनस इंटू में e की पावर -2t दैट इज 1 y, प्लस में 2 e की पावर 2t ऑफ x माइनस में dy बाई डी टी। ठीक है, यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 3x e की पावर 2t माइनस में 4y माइनस में dy बाई डी टी। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ पे x इंटू ई की पावर 2t की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर देते हैं ताकि पूरा y के अंदर चेंज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे x इंटू ई की पावर 2t की वैल्यू है dy बाई डी टी प्लस में y, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस में y माइनस में 4 ऑफ y माइनस में dy बाई डी टी। ठीक है, ये होगा 3 इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस में 3 इंटू वाई माइनस में 4 इंटू वाई माइनस में डी वाई बाई डी टी। क्या बना ये, 2 डी वाई बाई डी टी प्लस में माइनस में y। ठीक है, और ये किसके इक्वल चल रहा था, डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई।
अब ये देखो पूरी y के अंदर कन्वर्ट होगी, तो यहाँ से हम इजिली सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं इसका। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस में 2 ऑफ डी वाई बाई डी टी प्लस में y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे जब, तो ये आएगी डी स्क्वायर माइनस में 2 ऑफ डी प्लस में y 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी। और ये क्या होता है, d माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ से जो d मिला वो मुझे 1 एंड 1 मिल गया 2 टाइम। तो जो मेरा सोल्यूशन आएगा y, वो क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू c1 e की पावर t प्लस में t इंटू c2 e की पावर t। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ये तो हमारे पास आया है y की वैल्यू। ओके, हमें क्या करना है, यहाँ से x भी तो चाहिए, है ना। तो x चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम इजिली x निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना। तो e की पावर 2t इंटू एक्स क्या है, e की पावर 2t इंटू एक्स क्या था, dy बाई डी टी प्लस में y के इक्वल, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये x हमें कैलकुलेट करना है। तो x e की पावर 2t तो एज इट इज, dy बाई डी टी अगर यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, c1 e की पावर t प्लस में t इंटू c2 e की पावर t प्लस में c2 e की पावर t, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर दो, c1 e की पावर t प्लस में t ऑफ c2 e की पावर t प्लस में c2 e की पावर t। ओके, एंड प्लस में y, तो y की वैल्यू कितनी आई है, ये एज इट इज पुट कर दो, c1 e की पावर t प्लस में t ऑफ c2 e की पावर t। ओके, अब क्या करना है, यहाँ से देखो इसको जब आप क्या करो, कलेक्ट कर लो। ठीक है, e की पावर t के कोफिशिएंट्स कलेक्ट कर लो, c2 वाले कलेक्ट करो तो कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखना, ये तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ c1 e की पावर t, ठीक है, प्लस में c2 e की पावर t प्लस में t ऑफ c2 ट्वाइस हो जाएगा ना ये भी, e की पावर t। ओके, ये हमारे पास आ गया। ये किसके इक्वल चल रहा था, x इंटू ई की पावर 2t। और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2c1। यहाँ पे जब e की पावर माइनस 2t से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये आएगा माइनस टी, फिर ये आएगा माइनस टी प्लस में 2t ऑफ c2 e की पावर माइनस टी। तो ये x मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से कंडीशंस हमारी गिवन होंगी कि x 0 पे 1 और y 0 पे भी 1, तो वो कंडीशंस यूज करके हमने क्या करना है, c1 एंड c2 की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो x 0 1 है, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो यहीं पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आएगा 1 x 0 2c1 प्लस में c2, है ना, क्योंकि ये इसकी वजह से तो 0 हो जाएगा। साथ में y 0 भी 1 की 1 था। ठीक है, तो यहाँ पे y क्या था, देखो ये था, तो यहाँ पे y0 जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा c1, है ना, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा इसकी वजह से। तो c1 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 1 के इक्वल ना, है ना। तो यहाँ पे c1 की वैल्यू हमें 1 मिल गई, ये c1 की वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर दोगे तो 1 इज इक्वल्स टू में 2 प्लस में c2, यानी c2 की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 1। अब आपके पास आ गई वैल्यूज c1 की 1, c2 की -1। ये वैल्यूज उठा के वापस हमारे सॉल्यूशंस के अंदर जब पुट करोगे तो xt जो आएगा वो कितना आएगा, देखो c1 की वैल्यू 1, तो 2e की पावर माइनस टी माइनस e की पावर माइनस टी, तो 2e की पावर माइनस टी माइनस e की पावर माइनस टी। ओके, एंड प्लस में 2t ऑफ c2 की वैल्यू 1 थी तो माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक है, यहाँ से माइनस आ जाएगा। ओके, माइनस ऑफ 2t e की पावर माइनस टी, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस टी माइनस 2t की पावर माइनस टी। ये हमारे पास आ गया xt। सिमिलरली yt कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, यहाँ से yt कैलकुलेट कर लेते हैं। अब yt हमारे पास था क्या, c1 की वैल्यू आई है 1 और c2 की वैल्यू आई है -1, तो ये होगा e की पावर t माइनस में t इंटू ई की पावर t, है ना। ये हमारे पास क्या आ गया, yt। अब हमें क्या करना है, देखो ऊपर हमसे ऑप्शन फर्स्ट में वो पूछ रहा था, सबसे पहले उसने xt इंटू वाई टी का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और उसको t -2 से, t की रेस टू पावर -2 से मल्टीप्लाई किया, तो t रेस टू पावर -2 xt इंटू वाई टू माइनस में 2t की पावर -t एंड e की पावर t माइनस टी की पावर t। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो t-2 बाहर रख लो, पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको करोगे तो 1 आएगा, फिर इसको इसको करोगे तो ये आएगा माइनस का t, ठीक है,
फिर इसको करोगे तो ये आएगा माइनस का 2t एंड यहाँ से क्या आएगा प्लस का 2t का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टी रेज टू पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा टी रेज टू पावर माइनस 2, यहाँ पे आप करोगे तो माइनस 3t हो जाएगा, तो माइनस 3t एंड t की पावर माइनस 2, तो ये माइनस 1 बच जाएगा एंड प्लस में यहाँ पे बचेगा 2, यानी ये आपके पास बना 1/t स्क्वायर माइनस में 3/t प्लस में 2, ये हमारे पास आया था ये। ठीक है, अब इसने पूछा क्या था कि एज लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इसकी क्या वैल्यू होगी, तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी t रेज टू पावर माइनस 2 xt इंटू वाई टी हमारे पास कितना आ जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 में टी स्क्वायर माइनस 3/t प्लस में 2। देखो एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये चीज जीरो को अप्रोच कर जाएगी, ये भी जीरो को अप्रोच कर जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया 2, यानी इसकी जो लिमिट आएगी वो 2 आएगी जब टी हमारा इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, देखना एक बार ऑप्शन पे अगर हम नजर डालते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे ये जीरो लिमिट बता रहे हैं लेकिन हमारी 2 आई है, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हो गया करेक्ट। अब हमें वैल्यूज निकालनी है 1 के ऊपर, पहले हम x एट 1 निकालते हैं और y 1/2 पे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो x जो हमारे पास आया था यहीं पे लिख लेते हैं, x जो आया था वो कितना आया था e की पावर माइनस टी माइनस 2t e की पावर माइनस टी, है ना, यही आया था x e की पावर माइनस टी माइनस 2t e की पावर माइनस टी, और y टी आया था e की पावर टी माइनस टी e की पावर टी, y टी आया था e की पावर टी माइनस टी e की पावर टी। यहीं से देखो अगर आप x एट 1 निकालते हो तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 पुट करोगे t की जगह, तो जब t की जगह 1 पुट किया जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा x एट 1 e की पावर माइनस 1 माइनस में 2 e की पावर माइनस 1, तो ये आया माइनस e इनवर्स, है ना, तो ये जीरो के इक्वल तो नहीं आया, तो फर्स्ट ऑप्शन तो इसी से, सेकंड ऑप्शन तो इसी से गलत हो गया। ठीक है, अब आप कैलकुलेट करेंगे किस पे, 1/2 पे, है ना, तो 1/2 पे क्या आएगा देखना, x एट 1/2 e की पावर माइनस 1/2 माइनस में 2 ऑफ t यानी 1/2 e की पावर माइनस 1/2, ये आया e की पावर माइनस 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2, जीरो आ गया, इसका मतलब x एट 1/2 तो जीरो मिल गया, तो ये वाली कंडीशन तो हो गई सेटिस्फाई। अब हमें चलना है y एट 1 पे, तो y एट 1 पे करोगे तो ये कितना आएगा देखो यहाँ से y एट 1, तो e की पावर 1 माइनस में e की पावर 1, ये भी आ गया जीरो के इक्वल, यानी y एट 1 भी जीरो, तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा और सेकंड ऑप्शन हो जाएगा गलत। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आप हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो हैप्पी लर्निंग विथ पीएमए।